गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हम सर्व समीकरण क्या होती है और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है, इन दोनों के अंतर को जो है समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंध को जो कोण के रूप में दिए गए चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है। ओके, देखिए क्या बोला गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंधों को, ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो है त्रिकोणमितीय के अनुपात है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंध को, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने पर हमें एक प्राप्त होगा। ओके, तो जो संबंध दिखाया गया है, तो जो कोण के रूप में दिए गए चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो यहाँ पास जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, थीटा है, और ये थीटा क्या है, थीटा जो है कोण का मान है। तो अगर इस समीकरण, अगर यहाँ पर जो है हम इन मानों में जो है, अगर हम इस थीटा के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, इन थीटा के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे, तो उसके लिए अगर यह जो है, ये जो संबंध है, ये अगर सत्य होगा, थीटा के सभी मानों के लिए क्या होगा, ये संबंध जो है सत्य होगा, तो ये जो है एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाएगा। है समझ में? तो ये जो त्रिकोणमितीय संबंध दिया हुआ है, ये क्या कहलाएगा, जो है सर्व समीकरण कहलाएगा। अगर यहाँ पर जो थीटा है, इस यह जो है, ये जो थीटा है, तो थीटा जो है सभी मानों के लिए, ठीक है, थीटा के सभी मानों के लिए अगर यह संबंध जो है सत्य होगा, तो ये जो है क्या होगा, एक सर्व समीकरण होगा। जैसे कि समझिए, यहाँ पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है, हम थीटा का मान को क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके देखते हैं। जैसे कि थीटा का मान अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, थीटा का मान, सॉरी, थीटा का मान अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा ये। ओके, और साइन स्क्वायर 0 का मान कितना आएगा, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, थीटा का मान अगर हम 0 रखते हैं तो साइन स्क्वायर 0 और ये कॉस स्क्वायर 0, तो साइन स्क्वायर 0 का मान क्या होगा, 1, साइन 0 का मान क्या होता है, 1, तो ये होगा 1 का वर्ग, प्लस कॉस स्क्वायर 0 का मान क्या होगा, तो कॉस 0 का मान होता है 0, सॉरी, साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ होगा ये 1 का वर्ग बराबर 1। ठीक है, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1, तो यहाँ पास आएगा 1 बराबर 1। ठीक है, तो जो हम थीटा का मान क्या रखे 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही संबंध जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, चलिए अब थीटा का मान जो है कुछ और रख करके देखते हैं। तो हम जो है थीटा का मान 90 रख करके देखते हैं। क्या लिखेंगे, 90 रख करके देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा, थीटा के स्थान पर 90 रखने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 बराबर 1। इसे हल करने पर क्या आना चाहिए, हमें 90 प्राप्त मतलब 1 आना चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, 0, सॉरी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए 1, तो यहाँ का 1 प्लस 0 बराबर 1, तो 1 बराबर 1। तो हमने जब थीटा का मान 0 रखा तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, और जब थीटा का मान हम 90 रखे तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम थीटा का मान कुछ भी रखें, हमें जो है दोनों को हल करने पर एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, जहां पर थीटा के मान रखने पर जो संबंध है इतना हमें प्राप्त हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम सर्व समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसके लिए थीटा का मान सभी मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है, इस प्रकार की इसे हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। ओके, अब देखिए कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है, इसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए कोण के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमितीय संबंध सत्य होते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 लिखे हैं। ओके, यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ओके, लेकिन यहाँ पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पास ये जो साइन थीटा है, ठीक है, तो क्या बोला गया है, कोण के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमितीय संबंध सत्य होते हैं। तो यहाँ पास थीटा का जो है कुछ मानों के लिए जो थीटा का मान रखेंगे वो क्या होगा, इस समीकरण के लिए
सत्य होगा और बाकी के लिए जो है सत्य नहीं होगा। ओके, तो थीटा के कुछ मानों के लिए ही जो है ये सत्य होगा और बाकी के लिए सत्य नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो त्रिकोणमितीय संबंध होती है इसे हम समीकरण कहते हैं। आया समझ में? चलिए देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पास हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन 0। ठीक है, क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा प्लस कॉस 0 बराबर 1। साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ से हमें जो है 1 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। ओके, लेकिन अगर यहीं पास हम थीटा का मान 30 रख दें, क्या रख दें, थीटा का मान 30, तो क्या होगा यहाँ पास इस समीकरण पे मान रखने पर यहाँ होगा साइन 30 प्लस कॉस 30। ओके, अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ओके, प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। ओके, बराबर 1। तो देखिए जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 1। ठीक है, जो कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, यानी कि थीटा का मान 30 के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 ये क्या होगा, सत्य नहीं है। ठीक है, जबकि थीटा का मान 0 रखने पर क्या होगा, ये जो है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये जो है सत्य होगा। लेकिन साइन 30 के लिए जो है, सॉरी, थीटा का मान 30 के लिए जो है ये जो है सत्य नहीं है। ओके, तो ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध जिसमें थीटा के मान, जहां पर थीटा जो है कुछ विशेष मानों के लिए सत्य हो और कुछ मानों के लिए सत्य ना हो, तो इस प्रकार का जो त्रिकोणमितीय संबंध होगा इसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। ओके, लेकिन जहां पास थीटा का मान सभी के लिए सत्य हो, ठीक है, अगर थीटा का जितना भी मान है अगर उन मानों को इसमें जो है रखेंगे, इस संबंध में रखेंगे तो सभी के लिए सत्य हो, इस प्रकार के त्रिकोणमितीय संबंध को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। और इस प्रकार के त्रिकोणमितीय संबंध को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ओके, आया समझ में? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंध को जो कोण के रूप में दिए गए अचर के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो यहाँ पास जो थीटा है, ठीक है, त्रिकोणमितीय के बीच ऐसा संबंध जहां पास थीटा का सभी मानों के लिए क्या हो, ये जो संबंध है ये सत्य हो, इसे हम सर्व समीकरण कहेंगे। लेकिन जहां पास त्रिकोणमितीय संबंध में थीटा के कुछ मानों के लिए सत्य हो और कुछ मानों के लिए सत्य ना हो, इस प्रकार के त्रिकोणमितीय संबंध को त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। ओके, आया समझ में? तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या होगा, थीटा के कुछ मानों के लिए जो संबंध है त्रिकोणमितीय संबंध ये सत्य होगा और कुछ मानों के लिए सत्य नहीं होगा। ओके, तो ध्यान दो, यहाँ पर थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य होगा वे मान त्रिकोणमितीय समीकरण के हल कहलाते हैं। ओके, तो थीटा के जिन मानों के लिए ये जो त्रिकोणमितीय संबंध है, ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण है ये क्या होंगे, सत्य होंगे। जैसे कि थीटा का मान यहाँ पर 0 रखने पर क्या हुआ, ये सत्य था। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, तो इस समीकरण का हल होगा थीटा बराबर 0। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम समीकरण को हल करेंगे, यानी कि हमें जो है थीटा का मान निकालना होगा समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य है वे मान त्रिकोणमितीय समीकरण के हल कहलाते हैं। ओके, है समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे जो है हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।